झारखंड में 26,001 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसमें भी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जिसके बाद उर्दू छात्र संघ, उर्दू टेट पास छात्र संघ, आमिया, झारखंड छात्र संघ एवं अल्पसंख्यक समुदाय में झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इस संबंध में रांची में झारखंड छात्र संघ, आमिया, झारखंड टेट पास उर्दू शिक्षक संघ, उर्दू छात्र संघ के अलावे विभिन्न अल्पसंख्यक संगठनों की एक बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि 1999 में संयुक्त बिहार के समय 10 या 10 से अधिक स्टूडेंट रहने वाले स्कूलों में एक उर्दू शिक्षक बहाल करने का फैसला लिया गया था। उसी कड़ी में उन शिक्षकों के 4401 पद झारखंड में आए। झारखंड की रघुवर सरकार ने 700 के करीब उर्दू शिक्षकों की बहाली की। इसके अलावे आज तक उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। वर्तमान में 4401 उर्दू शिक्षकों में से 3712 उर्दू शिक्षकों का पद खाली है और हेमंत सोरेन की सरकार 26,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली तो कर रही है, लेकिन इसमें उर्दू शिक्षकों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार उर्दू विरोधी एवं अल्पसंख्यक विरोधी नियमावली को लगातार सामने ला रही है। उन्हें पता है कि अल्पसंख्यक समुदाय किसी के डर से उन्हें वोट नहीं देगी, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय उर्दू भाषी लोग बेदार हो गए हैं। झारखंड छात्र संघ एवं आमिया के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर झारखंड सरकार उर्दू शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो आने वाले 28 नवंबर को राज्य के चप्पे चप्पे से आए उर्दू भाषी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे एवं उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को चाहिए कि जो समुदाय, जो वर्ग उनके साथ बिना भेदभाव, बिना लालच के खड़े हैं, उनके साथ अन्याय करना बंद करे। कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उर्दू विरोधी सरकार है। यही वजह है कि रघुवर दास के शासनकाल में तो 700 उर्दू शिक्षकों की बहाली हो गई, लेकिन यह सरकार उर्दू के प्रति बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। कहा कि अविलंब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे, वरना घेराव की तैयारी कर ली गई है। झारखंड के चप्पे चप्पे से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उर्दू भाषी लोग हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे और आने वाले दिनों में राजनीतिक फैसला लेने से भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एवं उर्दू भाषी लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरफराज अंसारी, नौशाद आलम, इरशाद अली, मोहम्मद मुजाहिद, अबुल कलाम, ताहिर रहीम, आफ्ताब मोहसिन, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद कलीमुल्लाह, रिजवान अहमद, मोहम्मद तुफैल, अनीस अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, शहनाज परवीन, नुसरत आरा समेत दर्जनों जिलों के दर्जनों लोग मौजूद थे। 4,401 उर्दू शिक्षक का पद, जिसे बिहार सरकार ने 1999 में सृजित किया है, झारखंड बनने के 23 सालों बाद भी जो है अभी भी जो है 4401 में 3,712 पद खाली पड़ा हुआ है। 3,712 उर्दू शिक्षकों के पद पर बहाली की मांग को लेकर लगातार जो है संघर्ष किया गया है और वर्तमान में जो है झारखंड में सेकुलर सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इससे बड़ा सेकुलर सरकार कोई नहीं हो सकता है। उसके बावजूद जो है उर्दू शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए सरकार के सतह पर, सरकार के पैमाने पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं किया गया है। सरकार ने एक तरफ सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू किया है, अच्छी बात है, हम लोग उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि जब भी सहायक आचार्य या सहायक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें उर्दू शिक्षक का पद भी रहता है, लेकिन सहायक आचार्य के पद पर उर्दू शिक्षक का पद नहीं है। उर्दू भाषी जो कैंडिडेट है, जो टेट पास हैं, चाहे वो पारा हो चाहे गैर पारा, उनके अंदर में नाराजगी है, समाज के अंदर में भी गुस्सा है कि अब तक जो है 23 सालों में उर्दू शिक्षकों के पद पर बहाली प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई। इसको लेकर आज बैठक हुआ है और मांग किया गया है कि 4,401 उर्दू शिक्षक में 3,712 जो पद है उसकी प्रक्रिया तुरंत अगर शुरू नहीं की जाती है तो आने वाले 26 नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा और इसको लेकर जो है घेराव को लेकर गांव-गांव में अभियान आज से शुरू की जाएगी, पंचायत में जाया जाएगा, लोगों के बीच जाया जाएगा। जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी, जो सोशल वर्कर हैं, उनको भी 26 नंबर के घेराव में आमंत्रित किया जाएगा। इससे पहले जो है सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सांसदों को और जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो चाहे वो प्रखंड के पदाधिकारी हो, उन सारे लोगों को जो है अपने मांगों से अवगत कराया जाएगा और 3,712 उर्दू शिक्षक के पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो, उसको लेकर जो है पूरा माहौल झारखंड में कायम किया जाएगा।